नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की विधिवत प्रक्रिया जारी भी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक है उसमें ट्राइब्स के विषय में बातचीत होने वाली है। प्रैक्टिस सेट 75 जिसमें भूगोल विश्व की प्रमुख जनजातियों के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, इसको याद ही रखना है। वैसे दोस्तों, हॉलैंड के जो नीदरलैंड के लोग थे, ठीक है, हॉलैंड पुराना नाम है और वर्तमान नाम दोस्तों इसका नाम नीदरलैंड है। क्या नाम है दोस्तों? नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड के जो लोग हैं उनको डच भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों फ्लेमिंग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, बैलून्स कौन है दोस्तों? ये बैलून्स कौन है? क्या दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है, या न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं? दोस्तों, अगर हम न्यूजीलैंड की बातचीत करें तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों जो आदिवासी हैं इनको हम लोग एर्जोविल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एर्जोविंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलून शब्द है ये कौन है? तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं। दोस्तों, अगर पिग्मी जनजाति की बातचीत करें तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और हॉटेनटॉट नाबी मरुस्थल में निवास करते हैं। उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तीनों जो जनजातियां हैं ये दोस्तों अफ्रीका से ही संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? अफ्रीका महाद्वीप से ही संबंधित है। और अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में अर्थात विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सवाना वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सवाना वन पाए जाते हैं। और इस सवाना वनों में निवास करने वाली जनजाति का नाम है पिग्मी। पिग्मी दोस्तों दुनिया की सबसे नाटे कद की जनजाति भी मानी जाती है, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी सवाना क्षेत्र में पेड़ों के ऊपर घर बनाकर निवास करती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ये वाली बात तो क्लियर है भाई। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। दोस्तों, कालाहारी जो मरुस्थल है बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, और यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति उसका नाम है बुशमैन। यस, बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, बुशमैन की बातचीत करें दोस्तों तो बुशमैन को सर्वभक्षी जनजाति भी माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वभक्षी जनजाति कौन सी है, तो सर्वभक्षी जनजाति है बुशमैन। ठीक है, और याद रखें दीमक, याद रखें दोस्तों, दीमक को ये सबसे अपना प्रिय आहार समझते हैं। यानी जो टर्माइट्स होता है दैट इज द डिलीशियस फूड ऑफ द बुशमैन ट्राइब। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बुशमैन बिल्कुल रहती है कालाहारी मरुस्थल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हॉटेनटॉट नाबी मरुस्थल में निवास करते हैं, ये भी सही है। इसके लिए दोस्तों डी विकल्प को सभी लोग सही करिए। उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कचिन क्या है दोस्तों? कचिन दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, कचिन क्या है? क्या म्यांमार की एक नदी है? दोस्तों, म्यांमार की प्रमुख नदियों में आप लोग देखेंगे तो साल्वीन नदी है। साल्वीन नदी का नाम सुने होंगे और इरावदी का नाम सुने होंगे। ठीक है, म्यांमार का कोई पर्वत है तो चलो पर्वत में आपने अरोकानयोमा का नाम सुना होगा, अरोकानयोमा और फूगेयोमा का नाम सुना होगा। ठीक है, म्यांमार की एक घाटी है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये म्यांमार की एक जनजाति है। कचिन एक म्यांमार की जनजाति है। हालांकि म्यांमार में दोस्तों ली जनजाति का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार से रोहिंग्या का नाम सुने होंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग जानते हैं कचिन, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ से संबंधित हैं? म्यांमार से संबंधित है। एक वक्त था बिफोर 1937 जब म्यांमार भारत का अभिन्न अंग रहा करता था। इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र है, ये जो म्यांमार कंट्री है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, ये भारत का हिस्सा रहता था। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जनजाति दिया है अर्थात ट्राइब दिया है दोस्तों, क्या दिया है? ट्राइब दिया है। और दूसरी तरफ क्या दिया है दोस्तों, आप देखेंगे कंट्री दिया है या फिर इनका निवास क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा है किर्गिज, किर्गिज लिखा है दोस्तों। अच्छा, किर्गिज जो जनजाति है इसको समझना है। फिर इसके बाद बुशमैन, अभी अभी हमने बुशमैन के विषय में देखा, तो बात तो बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद एनू यहाँ पर लिखा है, एनू, और इसके बाद क्या लिखा है? बद्दू लिखा है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, यानी 4 विकल्प आपके सामने है। और दूसरी तरफ कंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो किर्गिज दो है दोस्तों, उसके सामने क्या लिखा है? जापान लिखा है, अरब लिखा है, मध्य एशिया लिखा है, कालाहारी लिखा है। तो देखिए दोस्तों, किर्गिज जो जनजाति है उसके लिए आपको मध्य एशिया सही करना होगा। मिडिल एशिया, मिडिल एशिया कहिए, सेंट्रल एशिया कहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए के लिए तीसरा विकल्प जाएगा, ए के लिए तीसरा विकल्प जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ से पूरी तरह से आप हटा सकते हैं। अच्छा, बुशमैन के लिए कालाहारी मरुस्थल, तो यहाँ पर आप देखिए चौथा ऑप्शन, बी के लिए चौथा ऑप्शन दोस्तों। तो बी के लिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे पेज में पहला ही दिया है, इसलिए यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर का चयन कर सकते हैं, डी होगा। ठीक है, हालांकि सी का पहला होगा, क्योंकि एनू लिखा है दोस्तों, तो एनू का संबंध होगा जापान और बद्दू का संबंध होगा दोस्तों, आप देखेंगे अरब से संबंधित होगा। ठीक है, अरब से होगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5वें का डी विकल्प इसका सही जवाब रहा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का इसमें भी चयन आपको करना है। ठीक है, इसमें एनू दिया है, मौरी दिया है, बिंदुबू दिया है, पापुआंस दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी अभी हमने देखा एनू का संबंध किससे था? जापान से था। अगर हम चाहें तो ए के लिए दोस्तों, ए के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन? ए के लिए हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तय कर सकते हैं। ए के लिए दूसरा ऑप्शन, यहाँ से आप देखेंगे 2 ऑप्शन यहाँ से हट गए। ठीक है, मौरी, मौरी दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो बी के लिए पहला ऑप्शन हो गया, बी के लिए क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। तो अब यहाँ पर ए के लिए दूसरा, बी के लिए पहला। चलिए भाई आगे समझिए, बिंदुबू दिया है, बिंदुबू दिया है दोस्तों। तो बिंदुबू दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल दिया है, तो तीसरा। सी का दोस्तों क्या होगा? तीसरा होगा। सी का क्या होगा दोस्तों? तीसरा होगा। इसका मतलब यहाँ सी का तीसरा दिया है और यहाँ पर सी का चौथा दिया हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और कर लेते हैं, पापुआंस। तो पापुआंस दोस्तों न्यू गिनी से संबंधित है, डी का चौथा। तो डी का चौथा दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखें जनजातियों के संबंध में एनू का संबंध यानी ए का दूसरा हो गया, तो दूसरा ये हो गया, अर्थात बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बी विकल्प इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी हैं दोस्तों। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? बताएंगे सभी लोग, अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, सभी लोग बताने का प्रयास करिए। तो अभी अभी हमने बातचीत किया कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में सवाना क्षेत्र क्या है दोस्तों? सवाना जंगल पाए जाते हैं और इस सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, उसका नाम है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी दोस्तों बड़े नाटे कद की जनजाति होती है, छोटे कद की जनजाति होती है, लेकिन ये अपने एक विशेष गुण के कारण दोस्तों बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी कर लेती है। कहते हैं, कहा जाता है कि ये अपने अपने गर्दन में हमेशा एक विशेष प्रकार का यंत्र रखते हैं और उस यंत्र से संबंधित जानवरों की आवाज निकालते हैं और इसके बाद वह बहुत आसानी के साथ उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये जो जनजाति है पिग्मी जनजाति है, इसका संबंध है मध्य अफ्रीका से, सवाना क्षेत्र से, पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं और शिकार के लिए जनजाति बिल्कुल कुख्यात है, बड़ी खतरनाक जनजाति मानी जाती है। तो कुल मिला के अफ्रीका से संबंधित होगा, 7वां का ए विकल्प सही करेंगे। अगला प्रश्न है,
अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों? अब देखिए पिग्मी जनजाति ये तो पता चल ही गया कि कहां पर, मध्य अफ्रीका में दोस्तों, मध्य अफ्रीका में। इसके बाद मध्य अफ्रीका में कहां पर, तो सवाना वनों में। ठीक है, सवाना वनों को कांगो वन भी कहते हैं और कांगो नाम की एक नदी है। तो कुल मिला के ऑप्शन में क्या दिया है, नाइजर दिया है, कांगो दिया है, नील दिया है और जाम्बेजी दिया है। तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी के आसपास निवास करती है या पाई जाती है? तो इसका सही जवाब आप सभी लोग बताएंगे कांगो। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है दोस्तों? नील नदी घाटी में निवास करती है। याद रखें अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा जनजातियां देखी पूछी जा रही इसमें। तो कुल मिला के यह है कि कांगो नदी का तो नाम सुने, तो कांगो के पास पिग्मी जनजाति हो गई, कालाहारी में दोस्तों बुशमैन हो गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे केन्या में मसाई हो गई। कौन सी जनजाति? मसाई हो गई दोस्तों। और नील नदी के आसपास दोस्तों फिल्लाह का नाम सुने होंगे। किसका नाम दोस्तों? फिल्लाह का नाम सुने होंगे। आइए देखते हैं, फुलानी दिया है, फिल्लाह दिया है, मसाई दिया है, सकाई दिया है। तो सकाई तो दोस्तों नहीं होगा क्योंकि इसका संबंध मलेशिया से है। किससे है? मलेशिया से है। मसाई का केन्या से हो गया। तो कुल मिला के इसमें बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। दोस्तों जो किर्गिज जनजाति है वो मध्य एशिया में निवास करती है, ये बात सही है। ठीक, यह एक प्रकार की पशुचारक है भाई, पशुचारक है। आइए समझते हैं इसको। इस जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं और इसमें से कोई नहीं। याद रखिए कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो किर्गिज जनजाति है वह मध्य एशिया में निवास करती है और ये जो जानवर पालती है दोस्तों उन्हीं के चमड़ों से घर, अपने तंबू का निर्माण करती है दोस्तों, उसी को यूर्त कहा जाता है। तो ए बी सी अर्थात तीनों इसमें सही है, गलत होने के चांस नहीं है दोस्तों। तो आप देखेंगे इसमें से कोई नहीं, 10वें का डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है दोस्तों। आइए पहले हम अफ्रीका का डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से चीजों को आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब समझिए ध्यान से कि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है दोस्तों। ये हो गया पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका हो गया। और यस बिल्कुल सही है, मसाई जनजाति का जो निवास है वह केन्या के किलिमंजारो पहाड़ के आसपास से निवास करती है। ये भी एक पशुपालक जनजाति है। गाय को दोस्तों ये विशेष रूप से पालती है। ठीक है, कहा जाता है कि जब इनके रीति रिवाज में शादी ब्याह जब होता है तो सामान्य रूप से रीत है कि जो लड़की पक्ष वाला होता है यानी वधु पक्ष वाला होता है वो वर पक्ष को दहेज में गाय देता है। ठीक है, क्या देता है दोस्तों? गाय दहेज में देता है। तो मसाई जनजाति इस प्रकार से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती। ठीक है, इस जनजाति के बस्तियों को क्रॉल कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रॉल लिखा हुआ है। इनकी बस्ती आयताकार होती है। यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है दोस्तों। तो देखिए पशुचारण का कार्य करती है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में निवास करती है। इनको जो है क्रॉल कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों आयताकार होती है। तो यहाँ पर जो गलत है उस गलत को आपको पहचानना है। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, पिग्मी जनजाति हो गई, बुशमैन जनजाति हो गई, मसाई जनजाति हो गई, बैलून्स हो गए, जिप्सी हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से बोको हरम जनजाति का नाम सुनोगे। अफ्रीका तो जनजातियों से भरा हुआ है। जान लीजिए अफ्रीका से क्या, अफ्रीका जो है दोस्तों जनजातियों से भरा पड़ा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। आज भी वहां के लोग खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, अर्थात शिकार में जो चीज मिल गया तो मिल गया, जंगल में उसी से अपना पेट पालते हैं, उसी से जो है दोस्तों उनकी रोजी रोटी भी चलती है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। अच्छा, बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है दोस्तों। यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों बोत्सवाना में ही तो कालाहारी मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल में इसका निवास है। तो ये बात तो सही हो गई। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते हैं। ठीक है, चींटियों को बुशमैन अपना चावल समझती है। तो चींटियों को कहिए या दीमक को
अभी हमने बताया कि अपना सबसे प्रिय आहार चावल समझती है। अब आखेटक और भोजन संग्राहक दोस्तों हमेशा ये तीर बाण लिए घूमते रहते हैं। इन्हें जहां पर भी शिकार का मौका मिलता है शिकार करते हैं, और जो उसमें से मांस प्राप्त होता है दोस्तों उसको इकट्ठा करते रहते हैं, है ना, और जिससे जो है कहीं ना कहीं आगे दिन के लिए मामला बने। तो इसके लिए उपर्युक्त सभी सही है, डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। डी विकल्प दोस्तों इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? अरे सीधी सी बात है भैया कि जो ताजा दूध है उसको जो है क्या करके मान लीजिए मट्ठा टाइप बना के पीते होंगे, है ना। तो कौन सी जनजाति है? मशाई है, सकाई है, बद्दू है और खिरगीज है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझना है ए विकल्प को। ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आ गया, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? यानी जो पिग्मी है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पिग्मी जो जनजाति है पूछा भी जाता है, दुनिया की सबसे नाटे कद की जनजाति, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति, सवाना जंगलों में पेड़ों पर के ऊपर घर बनाकर रहने वाली जनजाति, आखेट के लिए प्रसिद्ध जनजाति दोस्तों। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है सोचिए। तो अब सोचिए कहां पर, मध्य अफ्रीका लिखा है, मलेशिया लिखा है, न्यू गिनी लिखा है और दक्षिण अमेरिका लिखा है। तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो पिग्मी जनजाति का संबंध होगा मध्य अफ्रीका से। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि हम जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं इस वक्त वो सभी के सभी शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और हमारे संस्था में जो नए बैचेज आ रहे हैं अनाउंस किए गए हैं वो 10 जनवरी से हैं। 10 जनवरी से दोस्तों, तो अभी भी वक्त है कि आप सभी लोग आइए, विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है दोस्तों संस्था से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है बैचेस के लिए जो है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश दिए हैं और सही उत्तर का चयन करना है भाई। ठीक है, एस्किमो, मसाई, बद्दू और बुशमैन। ठीक है, एस्किमो जनजाति दोस्तों जैसे ही नाम आता है तो या तो कनाडा लिखा होगा या तो ग्रीनलैंड लिखा होगा। ठीक है, मशाई केन्या हो गया, बद्दू दोस्तों अरब हो गया और बुशमैन हो गया बोत्सवाना हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल रहा दोस्तों। अभी तक की पढ़ाई में चीजें हमें इतनी सिंपल बना दी कि हम जो है यहाँ से बहुत आसानी के साथ प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। देखिए एस्किमो, एस्किमो यहाँ पर लिखा हुआ है और एस्किमो दोस्तों कहाँ पर, कनाडा में होगा। तो एक ही पहले हमने 3 लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा मसाई है, मसाई के लिए दोस्तों केन्या है तो हमने चौथा लिख दिया। ठीक, बुशमैन है दोस्तों बोत्सवाना हो गया, इसके लिए पहला हो गया। और बाकी जो बचा हुआ है बद्दू, उसके लिए दोस्तों सऊदी अरब हो गया। ठीक है, सऊदी अरब में पाई जाने वाली जनजाति बद्दू हो गई। ए के लिए तीसरा, ए के लिए तीसरा हो गया, बी के लिए चौथा हो गया, सी के लिए दूसरा हो गया, डी के लिए पहला हो गया। ये विकल्प कौन सा जा रहा है? सी विकल्प जा रहा है दोस्तों। सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में किसकी आदिम जनजाति है? दोस्तों मसाई जो जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका, आप पूर्वी अफ्रीका याद रखिए या फिर केन्या याद रखिए दोस्तों। मसाई जनजाति तो नाइजीरिया दिया है, तंजानिया दिया है, अंगोला दिया है और बोत्सवाना दिया है दोस्तों। अब इन देशों की लोकेशन को पहले समझिए, लोकेशन को समझिए। बहुत दूर दूर देश है यहाँ दोस्तों, है तो अफ्रीका महाद्वीप के ही। नाइजीरिया की लोकेशन देखें तो यहाँ पर है ए वाला, तंजानिया की लोकेशन देखें दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, अंगोला की लोकेशन देखें दोस्तों तो यहाँ पर है। और बोत्सवाना की बातचीत करें, अच्छा बोत्सवाना अंगोला तो नजदीक नजदीक हो गए। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि जो मसाई जनजाति उसका संबंध कहां से? केन्या के पास है, तो केन्या तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो केन्या और तंजानिया बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखें बी इसका विकल्प सही होगा। ना तो नाइजीरिया लगाइए, ना तो अंगोला लगाइए, ना ही बोत्सवाना। इसका सही जवाब होगा, नाम होगा तंजानिया। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? एस्किमो के सामने अमेजन लिखा है दोस्तों, पिग्मी के सामने इरावदी, बंटू के सामने सहारा, बुशमैन के सामने कालाहारी। सोचिए कौन सा इसमें सुमेलित है, अर्थात 3 ऑप्शन इसमें से गलत हैं और एक सही है। सही को पहचानना है। सोचो, एस्किमो जो जनजाति है उसका संबंध अमेजन नदी से है ही नहीं, क्योंकि अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है
और एस्किमो जनजाति कनाडा तथा ग्रीनलैंड अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इन देशों में निवास करती है। ये तो गलत हो गया। पिग्मी जनजाति इरावदी नदी नहीं, इरावदी तो दोस्तों म्यांमार में बहती है, ये कांगो नदी के किनारे है मध्य अफ्रीका, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। बंटू दोस्तों इसमें सहारा लिखा है, गलत है। बुशमैन कालाहारी, यस ये सही है, डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है दोस्तों। अगला है सुमेलित युग है। एक बार फिर से देखिए, सकाई के सामने मलेशिया, किर्गिज के सामने इंडोनेशिया, पिग्मी के सामने केन्या और स्वयंपेर के सामने थाईलैंड। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। देखिए सकाई लिखा है मलेशिया, किर्गिज, इंडो। देखिए किर्गिज की अगर बातचीत करें तो ये मध्य एशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया दोस्तों मध्य एशिया में है ही नहीं, ये तो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। पिग्मी की बातचीत करें दोस्तों, पिग्मी तो कांगो वगैरह में पाई जाती है, केन्या में तो मसाई जनजाति पाई जाती है। सैम्पिन दोस्तों थाईलैंड की जनजाति नहीं, ये अपने अंडमान निकोबार की जनजाति है। सकाई इसका सही जवाब होगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती? अभी अभी हमने बताया कि सकाई है, जिप्सी है, जुलू है, बलून्स है, किसी प्रकार से आप देखें मसाई है। मसाई के अलावा दोस्तों बुशमैन का नाम सुने होंगे, पिग्मी का नाम सुने होंगे, फिलाह का नाम सुने होंगे, फुलानी का नाम सुने होंगे। ढेर सारी जो जनजातियों के हम नाम ले रहे हैं ना, ये सब अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप को वैसे भी दोस्तों काला महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ जनजातियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है, तो आप बी विकल्प को सही करेंगे। और ये रहा दोस्तों आज का आखिरी सवाल। सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही जवाब पाना है। तो अफरीदी लिखा है दोस्तों, जुलू लिखा है, मौरी लिखा है और माया लिखा है। ठीक है, अच्छा जो अफरीदी है, अफरीदी हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से पख्तून हो गया, बलूच हो गए, ये सब कहाँ से संबंधित है? तो ये आप देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित हो गए। तो अफरीदी जहां लिखा, अफरीदी के लिए दोस्तों आप लोग चौथे ऑप्शन को लगाएंगे, ए का चौथा ऑप्शन। चलिए भाई यहाँ से ए और डी वाले ऑप्शन हट गए, ए का चौथा ऑप्शन सही रहा। दूसरा है इसमें जुलू। जुलू का दोस्तों संबंध है कहां से? साउथ अफ्रीका से है, तो क्योंकि साउथ अफ्रीका तो दिया नहीं है, तो साउथ अफ्रीका के एक यहाँ पर क्या दिया, राज्य दिया है, नाटाल दिया है, हालांकि इसे नेटाल प्रांत कहते हैं। तो यस आप देखें बी के लिए दूसरा ऑप्शन होगा, बी के लिए दूसरा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों मौरी लिखा है, मौरी का संबंध कहां से है? इसमें मध्य अमेरिका लिखा है, पाकिस्तान लिखा है और न्यूजीलैंड लिखा, तो मौरी का संबंध न्यूजीलैंड से है। तो आप सी के लिए पहला ऑप्शन, सी के लिए दोस्तों पहला ऑप्शन। और एक और बचा है जिसका नाम माया है, माया मैक्सिको अर्थात मध्य अमेरिका, ये जनजातियों का पूरा क्रम रहा। और इसका सही अगर हम उत्तर देखें, ए का चौथा हुआ, बी का पहला हुआ, ए का चौथा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए का चौथा हुआ, बी में क्या है दोस्तों, जुलू है, जुलू के सामने न्यूजीलैंड लिखा है, न्यूजीलैंड के सामने एक होगा, है ना, बी का पहला। तो इसमें कोई आशा ऑप्शन बन नहीं रहा दोस्तों। आइए फिर समझते हैं इसको, है ना। अफरीदी ए के लिए दोस्तों आप देखेंगे चौथा ऑप्शन। इसी प्रकार दोस्तों आप देखें बी के लिए जुलू है, अच्छा जुलू के लिए दोस्तों क्या होगा, नाटाल होगा, तो दूसरा होगा। ठीक है, बी के लिए दूसरा। सी के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड है पहला। ठीक है, अब डी के लिए आप देखें तो इसमें तीसरा हो गया। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 अर्थात सी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप अच्छे प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है, इससे परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों पे आप सभी लोग अच्छे से आघात कर सकें, अच्छे से उसको कर सकें। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहीं तक। जय हिंद।